is matter around us pure। प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? शुद्ध होता है। अराउंड अस का मतलब क्या होता है बाबू? हमारे चारों ओर। अराउंड का मतलब होता है हमारे चारों ओर। क्या हमारे आसपास का मतलब हमारे चारों ओर के पदार्थ क्या शुद्ध है क्या? कल हमने बात करी थी आपसे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जितने भी है वो शुद्ध है क्या बेटा? शुद्ध नहीं है। उसमें से 99% पदार्थ जो है क्या बेटा? अशुद्ध है। आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है? इसमें 99% हम लोग ऐसे मैटर देखे थे, ऐसे सब्सटेंस देखे थे जो अशुद्ध था। जैसे हम अगर बातें करें हवा, तो हवा किसका मिश्रण होता है बेटा? हवा मिश्रण होता है किसका? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, आर्गन का, सभी के सभी एलिमेंट। अच्छा, इसमें ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन और क्या मिला होता है बाबू? ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन यानी 78% मिला होता है। नाइट्रोजन 78% और यह 21% यह मिला होता है ऑक्सीजन। कितना परसेंट हुआ देखिए तो? 8 1 9 7 2 9 कितना परसेंट? 99%। अब कहिए भैया तब 1% कहाँ गया? तो 1% में अन्य गैस आ जाए, जैसे आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब के सब 1% में आते हैं। 0.05 0.01 ऐसे परसेंटेज में आते हैं। तो क्या यह शुद्ध है क्या? क्या एयर, क्या हवा अगर बातें करी जाए बेटा तो हवा क्या शुद्ध है क्या? हवा शुद्ध नहीं है। जैसे मैंने कल बातें करी थी कि जो हम लोग सोना चांदी आभूषण पहनते हैं क्या वो पूरा का पूरा प्योर होता है क्या? वह पूरा प्योर नहीं होता है। उसमें अदर एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं, अदर धातु भी मिलाए जाते हैं। तो ये सब की अगर बातें करें, जैसे नमक आपको हमने बताया कि क्या नमक जो है नमक शुद्ध है क्या? नमक शुद्ध है क्या? नमक शुद्ध नहीं है। क्यों बाबू नमक शुद्ध नहीं है? क्योंकि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। नमक का फॉर्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। अगर इतना रहता तो ये बिल्कुल शुद्ध होता। अगर सोडियम क्लोराइड रहता तो बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें एक और गैस मिलाया जाता है, एक और अधातु मिलाया जाता है जिसका नाम क्या है बाबू? आयोडीन है। और आयोडीन के मिलाने की वजह से यह जो नमक है यह क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो आखिर कहिएगा सर अशुद्ध बता दिए, कल भी अशुद्ध बताए थे, आज भी अशुद्ध बता रहे हैं। तो शुद्ध क्या है? आखिर सर बताइए शुद्ध क्या है? तो शुद्ध पदार्थ का कहने का मतलब सेंस क्या कहेंगे? साइंस में सेंस क्या कहेंगे? साइंस में डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होता है। अच्छा, हम लोग शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या समझते हैं? मिलावट। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि शुद्ध अशुद्ध का मतलब होता है मिलावट। मिलावट अगर होगा तो अशुद्ध है, अगर मिलावट नहीं होगा तो क्या है? शुद्ध है। जैसे हम ही उस तेल की बातें करें, अगर केरोसिन तेल की बातें करें, चाहे मस्टर्ड ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल। तो अगर सरसों की तेल की बातें करें तो भैया एकदम शुद्ध है, अगर रिफाइंड मिला दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल की अगर बातें करें तो वह अशुद्ध होता है। साइंस के तौर पे हम लोग बात करें तो साइंस अशुद्ध और शुद्ध क्या कह रहा है? साइंस में दो चीजें पढ़े हम लोग। पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? पदार्थ दो टाइप्स के होते हैं। उधर हम लोग पढ़े थे कि भौतिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, रासायनिक परिवर्तन के अनुसार या रासायनिक गुण के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, आयु क्या होता है बाबू? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर इम्प्योर होता है बाबू। इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध का मतलब क्या होगा? हम क्या कह रहे हैं शुद्ध का मतलब? तो शुद्ध का मतलब यह होता है कि अगर कोई पदार्थ है तो उसमें उसी पदार्थ के एकदम सेम वही खाली पदार्थ मिले हो तो उसे शुद्ध कहेंगे। जैसे अगर सोना की बात करें तो अगर सोना है तो खाली में सोने मिला रहेगा तो वह शुद्ध होगा। चांदी की अगर बात करें तो खाली चांदी मिला रहेगा तो वह क्या होगा? शुद्ध होगा। यानी शुद्ध पदार्थ का मतलब वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के तत्व, वह पदार्थ जिसमें एक ही पदार्थ के तत्व, एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक तत्व या यौगिक अगर मिले होंगे, एक ही प्रकार के सेम प्रकार के अगर तत्व या यौगिक मिले होंगे तो उसे कह देंगे शुद्ध पदार्थ। अब कहिएगा भैया शुद्ध पदार्थ तब क्या है? बताइए शुद्ध पदार्थ, सॉरी तत्व क्या है, यौगिक क्या है? तत्व के बारे में हमने 8 क्लास में पढ़ा है।
तत्वों के बारे में हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि पदार्थ का, मान लीजिए एक बड़ा सा पदार्थ था, उधर पढ़े थे बाबू, और पदार्थ किससे मिलकर बना था बेटा? पदार्थ किससे मिलकर बना था? छोटे 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 कणों से मिलकर बना था। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। पदार्थ को जब हमने तोड़ा तो इसमें से अणु मिला। क्या मिला बेटा? अणु मिला। अणु क्या होता है? अब अणु क्या होता है? जैसे में अगर जल का एक बूंद है तो जल का एक बूंद कहता है कि हम इसमें 2 हाइड्रोजन और कौन ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। अच्छा 5 को अगर जल ला दीजिएगा, 5 को जल के बूंद लाइएगा तो हमें हाइड्रोजन और क्या मिलेंगे? ऑक्सीजन मिलेंगे। अच्छा किस जल की बात कर रहे हैं? या टैप नल की बात कर रहे हैं कि समुद्र के पानी की, आशुद्ध जल की बात कर रहे हैं? आशुद्ध जल। आशुद्ध जल जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल। ऐसा शुद्ध जल है क्या जो हम लोग पीते हैं? कल के डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग टैप नल पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, क्या वह पानी शुद्ध होता है क्या? उसमें क्या मिला होता है? बोलिए, उसमें क्या मिला होता है बेटा? ले थोड़ा सा तो सुधार करिए। खनिज मिला होता है। क्या मिला होता है बेटा? खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है कि जो धरती के अंदर से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं, मिनरल्स। तो वह शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब अगर जल है, जल तो हमें खाली H2O के ही कण मिलेंगे, इसे अणु कहते हैं। जो एक या एक से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम हीलियम हीलियम, लिथियम लिथियम लिथियम, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब तत्व है। तो क्या अगर हाइड्रोजन है तो क्या इसमें और कोई मिला हुआ है क्या? नहीं। अगर हीलियम है तो इसमें और कोई मिला हुआ है क्या? नहीं। लिथियम है तो इसमें खाली कच्ची है लिथियम। तो अगर सेम पार्टिकल हो, सेम तत्व हो तो वह शुद्ध पदार्थ है। अगर सेम हो तो वह शुद्ध है। अच्छा अगर मान लीजिए जल है, कितना सा बूंद जल है? एक लोटा जल है, आशुद्ध जल की बात कर रहे हैं। तो एक लोटा जल में H2O बूंद को बूंद में भरा हुआ, ढेर सारा बूंद होगा। तो एक बूंद का फार्मूला बताइए कितना हो जाएगा? H2O। दूसरा का भी बूंद का फार्मूला कितना होगा? H2O। तीसरा का भी बूंद का फार्मूला कितना होगा? H2O। तो खाली हमें H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बोलते हैं यौगिक या अणु। तो अगर समान प्रकार के एक ही प्रकार के अगर अणु मिले होंगे, एक ही प्रकार के अगर अणु मिले हुए होंगे तो उसे भी क्या कह देंगे? शुद्ध पदार्थ। एक प्रकार के तत्व भी मिलेंगे तब भी शुद्ध है, एक प्रकार के अणु भी मिलेंगे तब भी क्या है? शुद्ध है। निश्चित अनुपात में होता है। अब क्या होता है निश्चित अनुपात? थोड़ा बाद में बता रहे हैं। जैसे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C12 H22 और O11 चीनी का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक कण चीनी का फॉर्मूला है, एक कण चीनी का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए 2 कण ले रहे हैं, मान लीजिए एक कण है और दूसरा का भी कण अगर चीनी का लेंगे तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? अब ये फॉर्मूला मिलेगा। तो अगर इतना चीनी ले लेंगे तो उसका भी फॉर्मूला C12 H22 होता है। तो अगर सभी प्रकार के इतना चीनी ले चाहे कौनो चीनी ले, कितना चीनी ले, और उसके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आए, अगर उसके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आए तो वह शुद्ध पदार्थ है। वह क्या है बाबू? शुद्ध पदार्थ है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ अगर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब H समझ रहे हैं। अब दिल्ली अगर चल जाऊँ और दिल्ली का मतलब कहूँ हाइड्रोजन, तो वहां पे लोग क्या मिट्टी समझ जाएंगे का? वहां पे H ना समझेंगे। तो अगर फॉर्मूला अगर चेंज नहीं हो रहा है तो अशुद्ध पदार्थ है। अगर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। बार बार जैसे आप सुनिएगा, अशुद्ध पदार्थ जैसे मैंने इसमें क्या रखा? रुकिए तो इसमें हमने जल रखा, तो जल का फॉर्मूला बताइए H2। अगर इसमें मैंने चीनी मिला दिया तो एक बात बताइए, क्या यह शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध कहलाएगा? अब यह बदल गया, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब चीनी आएगा तो क्या फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा चीनी का अमाउंट, अच्छा डाल के मिलाते हैं क्या? इतना चीनी मिलाएंगे तो फिट जाएगा, इतना नहीं मिला, इतना मिलाएंगे तो नहीं फिटेगा क्या? ये सब होता है क्या? इतना मिले तभी भी मिलेगा, इतना मिला दीजिए तभी मिलेगा। तो ये होता है अशुद्ध पदार्थ। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, किसी भी अनुपात का मतलब अगर 1 ग्राम डालिए तभी भी मिलाएगा, अब 5 ग्राम डालिए तो नहीं मिलाएगा का? अगर आधा लीटर पानी है 250 चीनी मिला दिए तो नहीं फेटेगा का? कहेगा नहीं हम नहीं फेटेंगे, ऐसा कहां से होगा? तो अगर किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे अशुद्ध कहेंगे। आप इधर क्या करेंगे? जब एक निश्चित अनुपात में मिले हो, जैसे जल में अगर बात करें तो आगे चल के पढ़िएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 1 होता है।
और ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इसका द्रव्यमान 8 दूना 16 होता है। अभी मत समझिए ये सब बात, बस इतना समझिए कि द्रव्यमान दुगुना हो जाता है। बस एक हाइड्रोजन कौन कौन एक्सपेक्शनल होता है, अपवाद होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन में कौन है बताइए, हाइड्रोजन में H2O में हाइड्रोजन कौन है बोले तो दो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान, तो दो हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान, 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान, 16 द्रव्यमान हो गया। तो 16 आदू कितना हो जाएगा, 18। अभी भी 18 में है। अब रुकिएगा, अब थोड़ा सा रुकिए इधर। अब अगर हम कहें कि अगर इतना बूंद अगर इतना अगर जल मिला दिए हैं तो इसका भी फॉर्मूला कितना होगा। अगर मान लीजिए इतना जल ले लिए, जल का 1 लोटा जल ले लिए, आसुत जल, इसका भी फॉर्मूला कितना होगा बोलिए, इसका भी फॉर्मूला H2, इसका भी फॉर्मूला H2। अच्छा, यहाँ पे अगर देखिए H2O का अनुपात अगर देखिए तो अनुपात इसका 2, इसका 2 और इसका कितना बाबू 16, 2:16, यानी अनुपात में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, आई कितना हो जाएगा, 2 8 है 16, 1:8। अच्छा, एक लोटा अगर जल ले लिए हैं तो इसका भी फार्मूला कितना होगा, H2O होगा। तो इसका भी तो अनुपात निकालिए तो। अच्छा, 2 को मान लेते हैं, ये एक बूंद जल था, अब 2 को कण ले लेते हैं जल का, तो 2 को कण का मतलब 2H2O हो जाएगा, 2 कण का 2H2O हो जाएगा। तो अनुपात निकाल रहे हैं, यहाँ पे अनुपात कितना निकल रहा है। अब हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन देखिए तो कहोगे 2 को पहले से था और 2 को बाद में आया, तो कौन हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन कब हो गया, ऑक्सीजन अब कब हो गया, ऑक्सीजन कब हो गया, 2 को हो गया, ऑक्सीजन कब हो गया, 2 को। तो ऑक्सीजन 2 को ले लेते हैं। द्रव्यमान तेरे बताइए, द्रव्यमान 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 1। तो 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 16। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, तो 4 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सॉरी 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32। अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिए, 4 एकम 4 और 4 8 है। अभी भी कितना निकल रहा है, 1:8। इधर भी कितना निकला था। अच्छा, चलिए हम क्या करेंगे कि 2 को जल का कण ले लेते हैं, 4 को जल का कण ले लेते हैं, चाहे 3 को ले लेते हैं, 3 को लेके देखते हैं। 3 को H2O ले लेते हैं, 3 को H2O, 3 को जल के कण ले रहे हैं बाबू, 3 को जल के कण। तो तनी बताइए हाइड्रोजन कब हो गया, हाइड्रोजन कब हो गया, 3 दूना, जब गुना होता है 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। अनुपात के अनुपात तो ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6। ऑक्सीजन कब हो गया, 1 था, ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन कब हो गया, 3 को ऑक्सीजन हो गया। चलिए, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, या तो आप कर लीजिए, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 1। तो 6 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 6। अनुपात के अनुपात। 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 16। तो 3 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 8। मान लेते हैं 1 किलो आलू का दाम 5 रुपया है, तो 2 किलो आलू का दाम कितना होगा, 10। 3 किलो आलू का दाम कितना होगा, 15। तो गुने न कर रहे हैं, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 6 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 6। 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 3 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 गुना 32, 16 दिया 48। चलिए, अगर अनुपात फिर निकालें तो कितना हो जाएगा, कटेगा 6 एकम 6 और 6 8 है। बार बार कितना निकल रहा है, बार बार कितना निकल रहा है बाबू, 1:8। बार बार कितना निकल रहा है, 1:8। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी इसमें तत्व मिला हुआ है, जो भी इसमें तत्व मिला हुआ है, एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो उसे क्या कर देंगे बेटा, उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अगर निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे बेटा, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। इतना बात माथा में आया। आगे इतना बात, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब समझ में आया। शुद्ध अब वो कंडीशन नहीं कि दूध में पानी मिला दिए तो अशुद्ध हो गया, वो बात नहीं है। दूध ऑलरेडी अशुद्ध है। दूध में कल बताया था कि दूध में वसा होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है, बताए थे ना कि जल होता है, वसा, प्रोटीन होता है, तो वह अशुद्ध है। अच्छा, हनी, शहद शुद्ध है कि अशुद्ध है? शहद शुद्ध है कि अशुद्ध है बाबू? अशुद्ध है। शहद अशुद्ध पदार्थ है, उसमें बहुत सारे चीनी का मात्रा मिला होता है। चीनी अलग अलग मात्रा में, पानी अलग अलग मात्रा में, प्रोटीन अलग में, वसा अलग में, ये सब अलग अलग मात्रा मिला होता है। तो अगर अलग अलग मात्रा में मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। जो अलग अलग मात्रा में मिला हुआ रहेगा उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, और जब सेम मात्रा में मिला हुआ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। अब जैसे मान लेते हैं 1 लीटर जल ले लीजिए, इधर लिखिएगा, 1 लीटर जल ले लिए, 1 लीटर जल,
और 1 लीटर जल चाहे 5 लीटर जल लेते हैं बनाने के लिए, और ओ में अगर 2 लीटर चीनी अगर घुलिएगा तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। अच्छा यहाँ पे तो अनुपात कितना होगा? यहाँ पे पानी है बाबू, है कच्ची है चीनी, घुलेगा कि नहीं घुलेगा बेटा? घुलेगा। कहिए भैया से घुलेगा, चलिए घुल गया, ठीक बात है। 5 लीटर पानी ले रहा है, 1 किलोग्राम, किलोग्राम में कहना चाहिए, 1 किलोग्राम चीनी ले रहा है, अब नहीं घुलेगा का? अब भी घुलेगा। अब अनुपात कितना हो गया? 5 अनुपात 1 हो गया। अच्छा 5 लीटर पानी ले लिए हैं और अनुपात 3 किलो चीनी मिला रहे हैं, तो नहीं मिलेगा का? अब कितना अनुपात हुआ? 5। तो क्या अनुपात सेम रह रहा है क्या? अनुपात सेम रह रहा है क्या? तो अगर अनुपात सेम नहीं रहेगा, अगर निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। अगर निश्चित अनुपात में मिला हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे बाबू? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। बात इतना समझ में आया क्या? अब हमें पढ़ना क्या है कभी से इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? अच्छा कहानी किस पे चलेगी आप बताइए? कहानी किस पे चलेगी? शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, जब तक पढ़ेंगे यहाँ पे, जब तक शुद्ध अशुद्ध की बारे में बात करेंगे। इतना बातें समझ में आ रही है क्या बाबू? शुद्ध अशुद्ध बात बुझाया क्या? चलिए अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के थ्रू छाटे करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? पदार्थ 2 टाइप्स के होते हैं। पदार्थ इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना। पदार्थ वह वस्तु होता है, चाहे वह चीज होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान और जो कुछ ना कुछ जगह छेकती हो, और जिसमें आयतन होता है। आयतन का मतलब वही जगह छेकने वाला, उसमें कुछ ना कुछ खपने वाला, तो वह आयतन होता है। चलिए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है बेटा? शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, और एक कौन पदार्थ होता है बाबू? अशुद्ध पदार्थ होता है। एगो शुद्ध पदार्थ होगा, एगो क्या होगा बाबू? अशुद्ध पदार्थ होगा। अच्छा शुद्ध पदार्थ की अगर बातें करें तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से शुद्ध पदार्थ होंगे बोले तो? एगो होगा तत्व, एगो होगा यौगिक, या इसी का दूसरा नाम बताइए तो यौगिक या क्या बाबू? अणु होगा। ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थ में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक। यहाँ से 2 चीजें और बांटेंगे। तत्व 2 प्रकार के होंगे। जो 118 एलिमेंट हम लोग पढ़े हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। अगर कहें तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु यानी तत्व 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेटल, एक पढ़ेंगे नॉन मेटल मतलब अधातु, और एक पढ़ेंगे क्या बाबू? उपधातु। उपधातु का मतलब, धातु का मतलब, धातु तो पढ़ा है ना क्लास में, तो बताइए तो धातु का मतलब क्या होगा? जो विद्युत तथा ऊष्मा का, ऊष्मा भी कह रहे हैं ना, ऊष्मा समझ रहा है ना, जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला। जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। अब इसमें इसके उल्टे कहिए ना, जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, उसे क्या कहेंगे? कुछ कुछ पदार्थें होंगी जो विद्युत चाहे ऊष्मा को इधर से उधर पहुंचा भी देगा, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, जो पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन वह धातु की तरह काम करता है। करंट में सटा दीजिए, पकड़ दीजिए, कहेगा राम नाम सत्य है। चलिए भैया ऊपर बुलाहट है, तो अधातु है। रुकिए, और उपधातु का मतलब वह तत्व, तत्व की बात करेंगे इसमें, वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? बात सुनना है क्या? अच्छा धातु के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पढ़े थे 8वीं क्लास में सब। धातु के प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे? कोई बताएंगे क्या धातु की प्रॉपर्टी? संजू बताइए तो धातु की प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? धातु के गुण, ये विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। बताइए तो लाल मोहन, धातु के गुण चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं, सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, एकदम। इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। अच्छा ये आघात वर्ग होते कि नहीं होते हैं? आघात वर्ग का मतलब पीट पीट कर क्या बनाया जा सकता है? पतला चादर बनाया जा सकता है। ये तन्यता, इसमें तन्यता पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मैंने इससे खींच कर क्या करा जा सकता है? बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार आप खींच सकते हैं। 1 ग्राम अगर सोना ले ले, 1 ग्राम सोना, तो उससे 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी है ना धातु का। 2 किलोमीटर तक है नहीं, ये कहा नहीं प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं।
पता लगेगा रात में कोनो चोरा के लेके भाग गया, यही ना होगा, रात में कोनो चोरा के लेके भाग गया तो हो गया काम, सोना सब लगाना बेकार हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया धातु अधातु। यौगिक तो हम लोग पढ़ लेंगे कि हाँ जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो यौगिक कहलाएंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, अच्छा ये शुद्ध होता है क्या शुद्ध होता है? शुद्ध होता है। अरे शुद्ध के ही बेटा है, शुद्ध के कौन बेटा? दो को बेटा, एगो तत्व एगो तत्व को शुद्ध नहीं कहिएगा का, तत्व को शुद्ध नहीं कहिएगा। मानिए कोनो एग्जांपल दे, अगर फलानवा के बेटा अगर दो गो है, फलानवा में जाति कौन है, मान लेते हैं फलानवा कोई जाति है और उसके बेटा दो गो है, तो इसके बेटा का नाम अगर लगेगा, मान लीजिए सरल लगेगा, तो इसके लास्ट में, अच्छा मान लेते हैं चौरसिया, आप मेरा ही कमेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं मेरा बेटा हुआ, मेरा सरल चौरसिया नाम है, सॉरी मेरा नाम फलाना चौरसिया है, तो मेरा अगर बेटा हुआ तो अगर उसका नाम सरल रखे तो लास्ट में क्या लगेगा बोलिए तो? इधर भूखल नाम हो गया भूखल, तो इसका भी लास्ट में क्या लगेगा? क्योंकि चौरसिया जाति से होता है, मेरा बेटा भी होगा तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? यही सब में लगेगा। मेरे पे कमेंट मेरे पे चलेगा, आपके कमेंट पे चलिए। तो सुनिए, यह भी इसी का बेटा है तो इसका भी शुद्ध कहा जाएगा, यह भी शुद्ध यह भी शुद्ध। आते हैं अशुद्ध पदार्थ में। देखिए बाबू, अशुद्ध पदार्थ क्या पढ़े अभी? अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या पढ़े? कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, किसी भी अनुपात के निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। टाइप्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अशुद्ध पदार्थ की जब टाइप्स लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो अशुद्ध याद रख लीजिए कि किसी भी अनुपात में मिल जाए, मन निश्चित अनुपात जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं, निश्चित अगर मिलेगा तो कौन पदार्थ कहलाएगा? शुद्ध। निश्चित को छोड़कर अगर मिल जाए तो वह कौन पदार्थ कहलाएगा? अशुद्ध। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलना चाहिए, कि अकेला पदार्थ मिला के बना दीजिएगा नहीं, और अलग अलग मिलना चाहिए, अलग अलग अमाउंट में होना चाहिए। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं बाबू। मिश्रण मतलब क्या होता है बाबू? मिलावट। तो मिलावट हम लोग आजकल का मिलावट कर रहे हैं, आज मिलावट नहीं कर रहे हैं, जो मिलावट हमें नहीं दिख रहा वो मिलावट हम कर रहे हैं। जैसे दूध में वसा का मिलावट हमें दिखता है क्या? दूध में वसा का मिलावट दिखता है, दूध में प्रोटीन का मिलावट दिखता है, दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, क्या हमें प्रोटीन दिख जाता है क्या? नहीं दिखता। तो ये हम लोग रासायनिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। समांगी और क्या होता है बाबू? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। अब सुनिए, इसका कहानी बहुत अच्छा है। समांगी मिश्रण होगा कि जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होंगे। अच्छा मैं आपसे कहूंगा इसका एग्जांपल दिखाएंगे, तो अभी ना बताया इसका प्रैक्टिकल दिखाना, तो बस इतना भी समझिए। समांगी का मतलब होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो जाए तो उसे समांगी कहेंगे, और जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं? असमान होता है। जैसे मैं बात समझ लीजिए, जैसे मैं एक गिलास लूं और गिलास में नमक को घोल दूं, नमक को घोल के मिला दूं, तो ऊपर वाला पानी टेस्ट करिए तो, अच्छा नीचे वाला पानी टेस्ट करिए तो कोनो नमकीन ना कोनो फीका लगेगा का? प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या लगेंगे? समान लगेंगे। मतलब ऊपर वाला पानी पीजिएगा वो भी नमकीन लगेगा, नीचे वाला पानी पीजिएगा तो वो भी क्या लगेगा? नमकीन मिलेगा। और एक बात है कि मान लीजिए रात का टाइम है, रात हो गया है, आप नलका है आपके घर से मान लेते हैं 20 मीटर की दूरी पर, चाहे बाहर है 20 मीटर ना कम से कम बाहर है, 100 मीटर की दूरी पर है बाहर, और रात 12 बज रहा है। अब क्या हुआ? प्यास लग गया, ठीक है। आप पानी रखे थे बाल्टी में, और में क्या हुआ है कि पत्थर उत्थर गिर गया है, नीचे बैठ गया है, और रात का टाइम है, भूत का जमाना है, डाकू का जमाना है, निकलिएगा तो किडनी काट देगा सब। तो क्या आप जाइएगा पानी लाने, क्या करिएगा? पनिया ऊपर में छानिएगा, पनिया पी लीजिएगा, वही ना होता है बहुत जगह। तो क्या हुआ? वही पानी, अच्छा वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। क्या उसके प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान थे क्या? नीचे पत्थर था, ऊपर क्या था? पानी था। तो ऊपर आप निकाल के पी ले, क्या नीचे का निकाल के पी सकते हैं क्या? नहीं। माटी गिर जाता है तो माटी नीचे बैठ जाता है, पनिया ऊपर वाला साफे रहता है। तो उसके प्रत्येक भाग, उसका गुण बनावट असमान होगा, वह एक तरह से मिला हुआ नहीं होगा, तो वह असमान विसमांगी मिश्रण है। और जिसके प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान हो जाएंगे, वो कौन सा मिश्रण है बेटा? समांगी मिश्रण है। तो हम लोग अब लिखना शुरू करें, इसमें प्रैक्टिकल दिखाना बाकी है।
इसमें प्रैक्टिकल मजेदार प्रैक्टिकल है। और आज तो बवाले एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं, मैंने 3-4 वो एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं जो आपको एकदम जीवन का सार बिंदु समझा देगा कि हाँ जीवन क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले अच्छा पदार्थ इसमें लिखे क्या, पदार्थ तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नाम है चैप्टर नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ लिखेगा बाबू। पदार्थ हेडिंग दीजिएगा पदार्थ। अच्छा पदार्थ को तो बाबू अगर पदार्थ को अगर हम द्रव्य कहें, पदार्थ को अगर हम द्रव्य कहें तो कोई दिक्कत है क्या? आप द्रव कहें तो गलत। ई द्रव का मतलब क्या हो रहा है? द्रव का मतलब लिक्विड फॉर्म में है। आई द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्सटेंस। पदार्थ या सब्सटेंस लिखिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा पदार्थ या सब्सटेंस किसे कहते हैं। हाँ चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, चैप्टर ऊपर हेडिंग दीजिएगा। केमिस्ट्री में कौन नंबर चैप्टर है बेटा? दूसरा नंबर चैप्टर। और साइंस के भी हिसाब से दूसरे नंबर है। लिखिए बाबू पदार्थ लिख के हेडिंग में लिखिए। इंग्लिश भी लिखते चलेगा क्योंकि अब इंग्लिश का जमाना आ रहा है। सीबीएसई से ट्रांसफर होंगे प्राइवेट वाले बच्चे हैं तो उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम दो चुनना होगा, चाहे हिंदी चुन लीजिए चाहे इंग्लिश चुन लीजिए। लिखिएगा पदार्थ, हेडिंग डालिएगा पदार्थ के बारे में। लिखिएगा जिसमें 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 द्रव्यमान या आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान लिखा जाएगा, जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो तथा 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 कुछ स्थान तथा कुछ स्थान घेरती हो, तथा कुछ स्थान घेरती हो। यह डेफिनेशन था क्या उधर भी, थोड़ा सा अलग है। तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे क्या कहेंगे बाबू? पदार्थ कहेंगे। हो गया हो गया। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। लिखिएगा नीचे हेडिंग बना के चाहे इस तरह बना लीजिए पदार्थ, इस तरह से इसी तरह से बना लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। एक के बाद पूरा का पूरा आ गया है। पदार्थ हो गया सर। अगर अशुद्ध पदार्थ क्या है बेटा, तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है समांगी। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक होता है मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक क्या होता है बाबू? विसमांगी मिश्रण। एगो समांगी मिश्रण एगो विसमांगी मिश्रण। देखिए नाम से पता चल जा रहा है। समांगी का मतलब होता है समांगी, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। समान अंग यानी जिसके सभी अंग समान होते हैं, जिसके सभी भाग समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसके सभी भाग समान तरह से नहीं होते उसे क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी और विसमांगी बात समझे क्या? अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देखें। अगर मैं बात करूं बाबू तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि पानी ले रहा हूँ। पानी क्या है, या अगर इस वाटर की बातें करें तो यह जो पानी है अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है, क्योंकि टैप वाटर है। तो अगर मैं इतना पानी ले लूं और इस पानी में मैं नमक ऐड कर दूं, नमक कहाँ गया? नमक को अगर मैं ऐड करूं इसमें तो मैं इतना नमक को ऐड कर रहा हूं उसमें। अभी तो नमक पूरा नीचे बैठ गया है, नीचे बैठा है ना, तो आप क्या दीजिए। चलिए अगर मैं इसको मिक्स करूं, अगर मिक्स करूं, दिख रहा है उसमें क्या? मैं अगर इसमें मिक्स करूं तो अगर मिक्स करने के बाद क्या होगा बेटा बोलिए तो?
सभी के सभी क्या हो जाएगा, घुल जाएंगे। तो सबको पता है। मिक्स कर रहे हैं, देखते हैं कितने देर बाद घुलेगा। क्या अभी भी है कुछ का? अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नीचे इसके कौन कुछ बैठे हैं क्या? मेरे अनुसार तो नहीं बैठे हैं, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा होगा कि नीचे कौन कुछ नहीं बैठे हैं। नीचे नहीं बैठे हैं, नीचे कौन नहीं बैठे हैं? अब रुकिए। अच्छा, ये कौन सा मिश्रण आप बताइए हमें, ये कौन मिश्रण है? अच्छा, शुद्ध पदार्थ का पहले इतना बताइए, शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध में किस प्रकार का मिश्रण? समान। इसके सभी भाग, अच्छा ऊपर का पानी टेस्ट करें हैं, अच्छा नीचे का पानी टेस्ट करें, सभी के सभी एक समान नमकीन लगेंगे कि कोई नमकीन कोई तीता लगेगा, कोई खट्टा लगेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब ऑमलेट बनवाते हैं, ऑमलेट समांगी मिश्रण होता है कि विसमांगी मिश्रण होता है? विसमांगी होता है, बीचवा में पूरा नमक आ जाता है और यह पीछे नमक के पता नहीं चलता है, तो अब विसमांगी मिश्रण है। अच्छा, यह जो नमक है देखिए अब पूरा मिक्सअप हो गया ना, मिक्सअप हो गया। कौन मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण। अगर मैं जस्ट इसी को अगर फेंक दूं, मैं और फिर से एक बार इसमें पानी ले लेता हूं, चलिए मैं एक बार, हाँ मैं एक बार यहाँ से फिर से पानी ले लेता हूँ इसमें, और मैं इसमें तेल को मिक्सअप करता हूँ ध्यान से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। अगर मैं इतना मिक्सअप करूँ, पूरा का पूरा ऊपर आ गया। अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मिक्सअप करता हूँ क्योंकि तेल का काम है थोड़ा सा और। चलिए, तो एक भैया चीट कर रहे हैं। चीट क्या हो रहा है कि आपने नमक को मिलाया था, इसको भी मिला के देखिए कि हाँ मिल जाता है। चलिए मिला देते हैं इसको, आते हैं मिलाते हैं। क्या थोड़ा सा देर बाद देखा जाए, फिर क्या हुआ, ऊपर ही आ गया। तो ये समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है? विसमांगी। जब पूरा पार्ट बराबर था, नीचे नीचे तेल है क्या? एक भी तेल नहीं है, पूरा का पूरा तेल कहाँ गया है? ऊपर। रीजन क्या होगा, जब आगे चल के रीजन पड़ेगा तो डेंसिटी का मैटर होता है। तेल का डेंसिटी कम होता है, घनत्व, तो इसलिए ऊपर तैर जाता है। जैसे बर्फ का घनत्व कम होता है तो ऊपर तैरता है, और पानी का घनत्व ज्यादा होता है तो वह नीचे रह जाता है। तो पानी घनत्व यहाँ पे ज्यादा है तो पानी नीचे है, और ये तेल का घनत्व कम है तो तेल कहाँ गया? ऊपर आ गया। अभी घनत्व का मैटर मत समझिए, अभी बस इतना समझ लीजिए कि अब मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी की विसमांगी। मैं इसी में मिट्टी अगर मिला दूं तो मिट्टी कौन सा मिश्रण हो जाएगा? और मिट्टी मिला दूं तो कौन मिल जाएगा? मिट्टी मिल जाएगा इसमें, कहाँ? मिट्टी नीचे में बैठ जाएगा। बालू मिला दूं तब भी नीचे बैठ जाएगा। तो अगर नीचे बैठ जाएगा तो कौन सा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात इतना समझ में आई? अब चलिए, अब जो कार्यक्रम करने शुरू करते हैं तो पहले इसको हटाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें भी मिक्सअप कर दूं, अगर इसको उठा के इसमें रख दूं तो कहेगा भैया तेलवा नीचे चल जाएगा और पनिया कहाँ जाएगा? ऐसा होगा क्या? देख लेते हैं। फूल में इतना है कि नहीं दिख रहा है ना? इधर से दिख रहा है? तेल फिर ऊपर आ गया है। तो कौन सा मिश्रण है? अभी भी विसमांगी मिश्रण। खाली करने का इरादा था और खाली करते हैं। जो चीजें आपने नहीं देखी है उस चीज को दिखाने का प्रयास है मेरा, क्योंकि ये चीजें तो सबको जनरली पता रहता है। अब आते हैं इसमें पूरा का पूरा तेल डालते हैं, पानी को हटा के थोड़ा सा सुखा देते हैं पानी को। का कंप्लेन मैम का कंप्लेन, इसको पहले अच्छा से क्या कर देते हैं, हम आपको सिखा देते हैं। क्यों? हाँ, बच्चे सबका वो छोटी छोटी नहीं पढ़ते हैं, तो मैम पढ़ाते हैं शायद उन्हीं का होमवर्क नहीं हुआ। चलो अगर मैं इसमें तेल डाल दूँ, तेल दिख रहा है ना? अरे बाप रे, ढेर तेल आ गया ना। देखिए कितना दिन का खाना का तेल ला दिया, 4 दिन से जाता, 4 से 5 दिन जाता। हम लोग का है दूध खाना बनाना है तो कम से कम 5 दिन हम चला जाए। चलिए, नमक उससे कम है, नमक डाल रहा हूँ क्योंकि तेल अगर कम है तो नमक भी कम डालो, थोड़ा सा और ज्यादा ले।
ठीक है, इतना नमक ले रहा हूँ, नमक दिख रहा है ना आप लोग को? अगर मैं इतना नमक डालूं, अच्छा क्या होगा बताइए, होगा क्या, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा कि नहीं घुलेगा? चलिए देख लेते हैं। नमक गया इसमें, मैं इसको क्या कर रहा हूँ बाबू, मिक्स कर रहा हूँ। कहाँ गया? अगर मैं मिक्स करूँ, या नमक यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे यह नमक क्या हो चुका है बाबू, उजला उजला दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा हो तो प्लीज जाके आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे उजला उजला कलर दिख रहा है, यहाँ पे उजला उजला। अगर मैं इसको मिक्स करूँ तो मिलना चाहिए, देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इतना ही देर, लगभग पानी में भी इतना ही देर मिलाए थे। चलिए देखते हैं, अभी भी जो इसके कण है यहाँ पे बैठना शुरू हो गए, दिख रहा है क्या? उजले उजले कण यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे उसमें दिख रहा है क्या? कौन में है? उधर से बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यह वाला कण उजला उजला व्हाइट कलर यहाँ पे है, व्हाइट वाला जो नमक है यहाँ पे फिर क्या हो चुका है, बैठ चुका है। तो क्या है, मिक्स हो चुका है क्या? अच्छा अभी बताइए, अब यह मिश्रण जो है, यह कौन सा मिश्रण है? द्विसमांगी मिश्रण है। क्योंकि इसके प्रत्येक भाग के गुणन बनावट समान, तो जिसके प्रत्येक भाग के गुणन बनावट अगर समान हो जाएंगे तो वह समांगी मिश्रण है। जिसके प्रत्येक भाग के गुणन बनावट समान होंगे वो कौन सा मिश्रण है? द्विसमांगी मिश्रण है। एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट और है जिसको करने के लिए बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। ये सिर्फ लिखवाना है और वह एक्सपेरिमेंट करवाना है। कराएंगे क्या? ये अभी टॉपिक अगर इतना क्लियर कराएं क्या? चलिए इसके आगे है बाबू, रुकिए, जब ये पढ़िएगा ना, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इसके जस्ट अच्छा इतना तो बात समझ में आ गया कि वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग का गुणन बनावट क्या होता है, समान होता है, उसे समांगी कहते हैं। और जिसके प्रत्येक भाग के गुणन बनावट समान नहीं होता उसे कौन मिश्रण कहते हैं? जैसे इसमें हो जाएगा नमक और पानी का मिश्रण, इसमें हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, नींबू पानी का मिश्रण, यह सब कौन सा मिश्रण है? अच्छा उसका नींबू का अगर उसमें बीज चला गया तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? क्योंकि अलग पदार्थ उसमें हो गया। अगर उसको हटा दे तो फिर से कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी। रुकिए, और विसमांगी बताओ, मिट्टी और पानी का मिश्रण, या तेल और नमक का मिश्रण। सुनिए, तेल और पानी का, अगर शराब में भी अगर नमक मिलाए ना तो नहीं मिलता है। हाँ, शराब में नमक नहीं मिलाता है, ठीक है। और सोच रहे थे एक बार बंटी बबली लाने के लिए, लेकिन वीडियो बनाना है, अगर पता चल जाए तो लेके चल जाएगा संबंध अंदर, लेके कम से कम दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पूछा जाएगा हमसे, अगर मान लीजिए वीडियो अगर कहीं चल जाता है तो पूछा जाएगा कि आपके पास बंटी बबली कहाँ से है, तो वो बैन है। तो टीचर एक लाके उसका अगर दिखाए, मान लीजिए अगर अपने राज्य में अगर बैन नहीं होता तो लाया जा सकता था। वीडियो बनाना है, वो बिहार राज्य में रह के वीडियो बनाना है तो नहीं बना सकता है। बंटी बबली, समझे? चलिए, विसमांगी मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुणन बनावट क्या होंगे? असमान होंगे। अब इसके आगे पढ़ना है बाबू, ध्यान से इधर, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान से अब साथ में दो, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके आगे पढ़ना है प्रकाश। ध्यान से चुपचाप रहिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जिस पदार्थ के कण, प्रकीर्णन, जिस पदार्थ के कण अगर कण का आकार से शेप साइज होगा, अगर कण का आकार 1 नैनोमीटर से, अगर इस कण का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ये कम का ना साइन है। अगर आकार, इस कण का आकार, अगर कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। अगर कण का आकार, किसी पार्टिकल का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वह प्रकाश को एने ओने नहीं बिखेरेगा। प्रकाश को एने ओने, जैसे मानिए हवा में ऐसे लाइट बढ़ते हैं, बिखर जाता है लाइट का। जैसे मानिए जिस लेजर का हम लोग यूज कर रहे हैं, तब तक इसको अच्छे से बनाइए। तो
तब तक अभी सर जाओ तब तक माचिस खरीद लगो। माचिस यहाँ पे था, माचिस है किसी अरे बात के निगाह से नहीं देख रहे हैं हम, ऐसे पूछ रहे हैं कि माचिस है कि नहीं है, बस आपसे कंफर्म कर रहे हैं। माचिस का मतलब माचिस रखेंगे तो सिगरेट पीने वाला थोड़े काला चाहिए, वो तो भगवान ही जानते हैं कि कौन। चलिए आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर कण क्या कहा 1 नैनोमीटर से किसके नाम से स्कूल है, किसने ना इसकी ऑरिजिन देखा नहीं कर दिया है हो गया अच्छा हो गया अच्छा और जब खिड़की बंद कीजिए बाबू। अच्छा मैं कहूँ इसका रास्ता दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? रास्ता इसका जो ये रास्ता है जो बड़ा हुआ है, यह रास्ता इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाई वाला रास्ता है या स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं सर इधर से दिखाई दे रहा है यार हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है अभी। आप जब अच्छा रुके, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अच्छा इस तरह मारूंगा तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि इधर से आंख में डायरेक्ट जाएगा। इधर से अगर मैं करूँ तो यह पाथ जो है, यह पाथ जो है, क्या यह पाथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यह पाथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई देता तो मैं नहीं दिखाई देता। सुनिए, तो क्या हो रहा है कि अगर किसी भी पदार्थ के कण अगर 1 नैनोमीटर से अगर कम होंगे तो वह प्रकाश के रास्ता को नहीं दिखाई देगा। अगर जब 1 नैनोमीटर से जब ज्यादा हो जाएंगे, जब किसी पदार्थ के कण 1 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं तो वह प्रकाश को फैलाने लगता है। प्रकाश को क्या करने लगता है बाबू? फैलाने लगता है। जैसे धुआं के कण का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो वहीं अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने चल रहे हैं कि धुआं के कण का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा किस तरह है और प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह करेगा। हो गया? देखा जाए यह धुआं के कण का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो प्रकाश को फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो प्रकाश को क्या करेगा? नहीं फैलाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें धुआं को क्या करा जा रहा है? भरा जा रहा है। क्या उड़ाया जाएगा इसको? पहले साफ दिखाई दे रहा था, अब थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। तो धुआं इसको बहुत जाने दीजिए कि हम प्रकाश के पास को दिखाई देगा। चलिए अब पूरा हो गया, शायद इतना से काम चल जाएगा अपना। अब नहीं ना ज्यादा दिखाई दे रहा, अब पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे गया। अब बाहर नहीं दिखाई दे रहा आपको? इसमें बाहर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं यार नहीं दिखाई दे रहा है। इतना से काम चल जाएगा। अलादीन का चिराग है ही, अलादीन के चिराग को अलादीन को ही बंद कर दिया जा रहा है। रुकिए, अगर मैं इस साफ बोतल की बात करूं, इसको पानी इधर से गिराते हैं,
अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इस बोतल की बात करूंगा, लाइट को बंद जल रहा है मुझे बताइए ना इसमें कुछ हो गया क्या? संतरे सभी बनाया था ये पहले इसी को भी लेते हैं बहुत एक बार बोल रहा है एक बार इहो ठीक था समझे, लेकिन शुरुआत में खोलते कसते अब शांत रहिए, चल रहेगा। अच्छा, मैं इसके अंदर अगर पाथ की बातें करूं, इसके अंदर रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? पाथ का मतलब होता है रास्ता। इसके अंदर बोतल के अंदर रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि इसके अंदर भी क्या भरा पड़ा है? हवा। इसके अंदर भी क्या भरा पड़ा है? हवा। और इसके चलते यह नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके कण 1 नैनोमीटर से क्या है? छोटे हैं। अगर धुआं को लाया जाए तो प्रकाश का पथ हमें क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। तब यही अब लेके आते हैं और यहाँ से देखा जाए आपको अंदर इसका रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? और इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब 1 नैनोमीटर से बड़े कण के पदार्थों को रख दिया जाता है तब प्रकाश फैल जाता है, या प्रकाश के फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिख रहा है बाबू आप लोगों को? फिर बुझ गया देख लिया क्या? देख लिया अब हो गया। दिखाई तो कम से कम देगा। चाहे इतना सामने नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात देने उधर जा रहा है प्रकाश, इधर है प्रकाश, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है। और धुआं रहता, समझिए यहाँ से धुआं को हटाए तब दिखेगा। अभी दिखाई दे रहा है, प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है ना? क्या है? क्योंकि धुआं के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या है? ज्यादा है। अगर निकाले यहाँ से, देखिए जब धुआं छोड़ा जा रहा है तब तक ये पाथ क्या हो रहा है बाबू? दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाई दे रहा है क्या? और आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। दोनों टॉपिक को कल हम लिखवाएंगे और कल याद करके आइएगा, सुनेंगे भी बाबू।